देखिए, विपक्ष की जो नीयत है वो कितनी खतरनाक है आप समझिए। इस समय पूरी दुनिया में युद्ध का दौर चल रहा है। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये कह रहे थे क्यों आप रशिया के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, यूक्रेन के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है उसके बाद आप नहीं बोल रहे हैं। जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है कि कोल्ड वॉर के एरा से आज तक हमारी डिफेंस के ऊपर जो डिपेंडेंस है, पुराने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें रशिया से सबसे ज्यादा है। आप सोचिए, आज ये कह रहे हैं तेल के लिए, उस समय हम रशिया से तेल ले रहे थे, उसके बाद कह रहे थे रशिया के खिलाफ स्टैंड लीजिए। यानी जहां से भारत के आज भी 60% डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे रशियन ओरिजिन के हैं, वो और तेल की सप्लाई दोनों के खिलाफ भारत को लड़वा दो। अब आइए दूसरी चीज आपको बताता हूं, अमेरिका के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब आप ये बताइए, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है दुनिया में इस समय, सबसे ज्यादा व्यापार जिस देश से होता है अमेरिका, अमेरिका से लड़ा दो। अब इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही है, भारत में डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में भारत का सबसे बड़ा मददगार देश कौन, इजराइल, इजराइल से लड़वा दो। यानी इनका उद्देश्य यह है कि जहां जहां से भारत की स्ट्रेंथ होती हो उन सारी जगहों से भारत की लड़ाई करवा दी जाए। आप सोचिए कि यह बचकानापन नहीं है, यह शातिरानापन है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब मैं बताता हूं आज भारत की स्थिति क्या है। मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं क्योंकि यहां पर वो लोग भी हैं। आप लोगों को शायद नहीं ध्यान होगा कि पिछले महीने फिलिस्तीन की विदेश मंत्री अभी कुछ दिन पहले भारत आई और उनका नाम क्या है, डॉक्टर आगा बगीन शिरीन। और पहली बात तो या अल्लाह या तौबा, बगैर हिजाब के आ गई, क्योंकि यहां तो हिजाब वाली कहते हैं ना, वही जो हिजाब वाली महिला एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, और फिलिस्तीन की विदेश मंत्री बगैर हिजाब के। अब आइए, उन्होंने बोला क्या, उन्होंने कहा कि भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से अच्छे संबंध हैं, यह हमारे लिए अच्छी बात है। अब सुनिए, ये तो अभी सिर्फ जूता भिगोया उन्होंने, आगे जो मारा वो समझिए। उन्होंने कहा कि भारत के इजराइल के साथ जो स्ट्रेटेजिक संबंध है उसकी बाध्यता हम समझते हैं, और अरब वर्ल्ड के साथ जो स्ट्रेटेजिक संबंध है उसकी बाध्यता हम समझते हैं, मगर हमें लगता है कि एक ऐसा देश है जिसपे दोनों का विश्वास है, इसलिए टू नेशन थ्योरी, यानी जो मानते हैं ना कि इजराइल और फिलिस्तीन साथ में रहेगा, उसका समाधान निकालने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता। अब बताइए, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं। हमारे तीन प्रमुख इस समय आवश्यकताएं, पहली कि युद्ध के मुकाबले शांति रहे यथासंभव, दूसरा लगभग 1 करोड़ लोग जो हमारे खाड़ी के देशों में हैं वो सुरक्षित रहें, नंबर 3 हमारी ऊर्जा आवश्यकता के ऊपर दबाव ना आने पाए। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले हफ्ते में हर खाड़ी के देश से, मतलब यूएई से लेकर बहरीन, कतर, सबसे जाके उनके अध्यक्षों से बात की, कल ही ईरान के राष्ट्रपति से बात की, विदेश मंत्री जी ने ईरान के विदेश मंत्री से बात की, और यह भी बात आई है कि भारत के जहाजों को ईरान अटैक नहीं करेगा। ईरान ने मदद मांगी तो उनका एक जहाज चला गया यहां से और उसको इंटरनेशनल वाटर में जाते ही मार दिया गया। दूसरे जहाज ने यहां पे मदद मांगी कि हमको शरण दे दी जाए, तो कोच्चि में उनको दे रखा, उनके 250-300 आदमी साथ हैं। भारत पूरी तरीके से अपने हित को ध्यान में रखकर विश्व में एक संतुलन बनाते हुए आगे चल रहा है। इनकी जो थी वो पॉलिसी क्या थी, गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइन, किसी के साथ मत रहो। हमारी पॉलिसी नॉन अलाइन नहीं है, हमारी पॉलिसी ऑल अलाइन, यानी सब हमारे साथ आकर रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुत गंभीरता के साथ, सजगता के साथ, सतर्कता के साथ चल रहे हैं, क्योंकि विरोधी परिस्थितियों में काम करने की जो क्षमता और दक्षता मोदी जी के पास है। तो मैं सिर्फ इसमें एक लाइन कहूंगा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो।